80 हिजरी के अंदर जब हजारों सहाबा जिंदा थे, अब्दुल मलिक बिन मरवान बनु उमैया का जो बादशाह था, उसने ये डोम ऑफ द रॉक बनवाया जिस चट्टान से नबी इस्लाम मिराज में तशरीफ ले गए। उब्बतुस सखरा उसे कहते हैं। कितना बड़ा डोम है, गुम्बद खजरा से तो बहुत बड़ा है वो उस जमाने में बना हुआ है। और इससे भी पीछे आप चले जाएं, सैयदना उमर के जमाने में जब रोमन अंपायर आज का अरबों डॉलर जिजिया दे रही थी मुसलमानों को, तो हज़रत उमर तो सोने का गुम्बद बना के रख सकते थे। टेक्नोलॉजी मौजूद थी। आया सूफिया नबी इस्लाम की पैदाइश से भी कई सौ साल पहले का जो ये इस्तांबुल में, उसका जरा गुम्बद देखें, गुम्बद खजरा जैसे दर्जनों गुम्बद उसमें से निकलते हैं। तो टेक्नोलॉजी मौजूद थी, लेकिन सहाबा किराम को पता था कि नबी इस्लाम की कब्र मुबारक पे इस तरीके से इमारत नहीं बनाई जा सकती। अब वो गुम्बद बना बाद में है, और आर्ट इस लेवल पे जो बंदा उसके बारे में बोले उसे गुस्ताखे रसूल कहते हैं। फिर वो कहते हैं, देखें कुरान में आया वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। तो रसूलुल्लाह से बड़ी कौन सी नेमत है? इसलिए हम फिर चर्चा करने के लिए रोडों पे निकलते हैं, रोडे ब्लॉक करते हैं ताकि मरीज जो है वो हॉस्पिटल ना पहुंच सके, बच्चे स्कूल और कॉलेज तक ना पहुंच सके। ज़ाहिर यही कुछ हो रहा होता है ना। आप जरा पिंडे चले जाए, पूरा रबीउल अव्वल का महीना उन्होंने जुलूस निकालने होते हैं, हर रोज कोई ना कोई सड़कें ब्लॉक की हुई होती है उन्होंने। भाई चाहे 12 रबीउल अव्वल का जुलूस हो, चाहे 10 मुहर्रम का जुलूस हो, चाहे वो देवबंदियों का 1 मुहर्रम का जुलूस हो, ये सब के सब कंट्रोल एनवायरनमेंट में होने चाहिए। रोड्स को ब्लॉक करना, रसूलुल्लाह आज दुनिया में तशरीफ ले आए, वो फर्ज अमल, तो आप अलैहिस्सलाम इस चीज को पसंद फरमाएंगे कि आप लोगों को तकलीफ देके ये सारे अमल कर रहे हो? ये बिल्कुल गलत दलील है। बिल्कुल सही हदीस है। नबी इस्लाम ने फरमाया, मैं अल्लाह के यहाँ उस वक्त भी खातमुन नबीयीन लिखा हुआ था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी मट्टी और पानी के दरमियान थे। मैं दुआए इब्राहिम हूँ, मैं ईसा की बिशारत हूँ, मैं अपनी वालिदा का वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने पैदाइश के वक्त देखा कि उनके लिए एक रोशनी जाहिर हुई जिसकी वजह से शाम के मोहल्लात भी उन पर रोशन हो गए। वो कहते हैं इससे लाइटिंग साबित होती है। नबी इस्लाम की वालिदा मोहतरमा को अल्लाह ताला ने ये बिशारत दी थी कि आपसे वो बच्चा पैदा होगा कि जिसका दीन, जिसकी हुकूमत बिल आखिर उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन अंपायर को भी सुपरसीड कर जाएगी। ये एक बिशारत थी। इससे नबी इस्लाम के घर वालों ने, अहलुल बैत ने या खुलफाए राशिदीन ने कभी रज़ा नहीं निकाला कि वो 12 रबीउल अव्वल के ऊपर लाइटिंग करवाना शुरू करते हैं। हालांकि उस वक्त भी दिए मस्जिदों में जलते थे, लेकिन कोई ऐसा रिजल्ट नहीं निकाला गया। तो उनके पास एक और बड़ा हरबा जिससे वो देवबंद और अहले हदीस को काबू करते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे मैंने लिखा है इब्न तैमिया ने इक्तिदाउ सिरातिल मुस्तकीम में कि मिलाद बनाना अगरचे बिदअत है, लेकिन इसके पीछे चूंकि नीयत अच्छी है लिहाजा सवाब मिलेगा। मैं जब नया अहले हदीस की तरफ गया ना, तो बस ये चंद एक बातें थी जिनकी वजह से मुझे समझ आ गई कि आप फिरका अडॉप्ट करेंगे तो आपकी चमड़ी उतरेगी। तो मुझे आज भी याद है, मैं वो अहले हदीस की मस्जिद में बैठा हुआ, ये 2008 की बात करूँ, आज से 14 साल पहले। उस वक्त हमारा ये अरबी वाला फितना बस जेनब शहर तक ही था। मेरे पास कुछ बरेलवी आ गए और उन्होंने कहा कि ये देखिए आपके इब्न तैमिया लिखा। मैंने कहा मेरा कौन सा इब्न तैमिया भाई, हमारा तो इमाम हुआ है जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बातिल तावीलात करेगा और इस तरह करेगा। मैंने कहा यार गलत लिखा उसने। बिदअत अगर किसी चीज को आप कहते हैं उसके बाद आप उसकी हुस्न नियत पे सवाब की बिशारत नहीं कह सकते, क्योंकि नबी इस्लाम ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार।